Good morning, class. I am Dr. Swati Saxena, your physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. तो as you all know that we are studying goniometry and अभी हम एक एक जॉइंट की गोनियोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं. तो ऑलरेडी हम शोल्डर और एल्बो जॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं. तो आफ्टर एल्बो जॉइंट अब हमारा आता है सुपीरियर रेडियोअल्नर जॉइंट जिस पे मूवमेंट होता है. तो अब हम पढ़ते हैं सुपीरियर रेडियोअल्नर जॉइंट में गोनियोमेट्री किस तरह होती है इसके बारे में. तो सुपीरियर रेडियोअल्नर जॉइंट में दो ही मूवमेंट्स होते हैं, एक होता है प्रोनेशन और दूसरा होता है सुपिनेशन. तो सबसे पहले देखते हैं प्रोनेशन. तो प्रोनेशन में जो नॉर्मल डिग्री रेंज ऑफ मोशन है वो है 0 डिग्री से 90 डिग्री. 0 डिग्री मतलब न्यूट्रल डिग्री से 90 डिग्री यानी 90 डिग्री. तो इसमें फिक्स पॉइंट या फल्क्रम जो है वो स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस और अल्ना पे रखा जाएगा. जो स्टेबल आर्म है वो डॉर्सल सरफेस ऑफ रिस्ट पे रखा जाता है पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ ह्यूमरस. लॉन्ग एक्सिस ऑफ ह्यूमरस का मतलब है ह्यूमरस को अगर हम सीधा सीधा खड़ा करें और ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करें तो जो लाइन ड्रॉ होगी उसको हम लॉन्ग एक्सिस ऑफ ह्यूमरस बोलेंगे. तो स्टेबल आर्म ऑफ गोनियोमीटर जो है वो लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल रखी जाएगी ह्यूमरस के. नेक्स्ट है मूवेबल आर्म. तो मूवेबल आर्म को स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस और अल्ना पे रखा जाएगा और जो पोजीशन रहेगी पेशेंट की वो सिटिंग या फिर स्टैंडिंग पोजीशन रहेगी. जो एल्बो है वो 90 डिग्री फ्लेक्स रहेगा. आर्म जो है वो बॉडी के पास में उसके साइड में रखा रहेगा और थंब इज़ डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट. थंब के हिसाब से ही, थंब के मूवमेंट के हिसाब से ही हम इसमें रीडिंग्स नोट करेंगे, इसमें मार्किंग्स करेंगे. जैसे जैसे थंब मूव करेगा उसी के अकॉर्डिंगली हमारा मूवेबल आर्म भी मूव करता है और मूवेबल आर्म का पॉइंटर गोनियोमीटर के प्रोटेक्टर पे जिस डिग्री पर मेंशन होगा वही हमारा रेंज ऑफ मोशन होगा. दिस इज़ द प्लेसमेंट. इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि किस तरीके से प्लेस किया गया है, जो मैंने अभी आपको समझाया कि गोनियोमीटर को किस तरह से प्लेस किया गया है. इसमें फुल सर्किल गोनियोमीटर का यूज़ किया है. हम हाफ सर्किल का गोनियोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं एंड इट विल ऑल्सो बी प्लेस्ड इन द सेम वे. अच्छा, ये तो हो गया एक तरीका प्रोनेशन नोट करने का. दूसरा एक और तरीका भी है. अगर इस तरीके में अगर हम कंफर्टेबल नहीं हैं तो हम अपना दूसरा तरीका उपयोग कर सकते हैं गोनियोमेट्री ऑफ सुपीरियर रेडियोअल्नर जॉइंट मेजर करने के लिए. उसमें जो फिक्स्ड आर्म रहेगा वो हमारे नकल्स पे रहेगा, मिडिल फिंगर पे रहेगा. मतलब हम अपने हाथ को एक पंच की पोजीशन में कर लेंगे और उसके नकल जो मिडिल फिंगर है उसका जो नकल है वहाँ पर हम उसका फिक्स्ड आर्म या फल्क्रम रखेंगे. फिर उसका जो स्टेबल आर्म है उसको पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ ह्यूमरस, लॉन्ग एक्सिस जो मैंने अभी बताया उस जगह रहेगा लेकिन नीचे के डायरेक्शन में यानी कि डाउनवर्ड्स. जो मूवेबल आर्म है वो पैरेलल टू सुपीरियरली डायरेक्टेड थंब. मैंने अभी आपको बताया इसमें थंब के डायरेक्शन के हिसाब से मूवेबल आर्म मूव करता है. तो इसमें भी मूवेबल आर्म जो होगा वो सुपीरियरली डायरेक्टेड मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ थंब उसके पैरेलल रहेगा. अगर थंब से हमें करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम पेशेंट को ये बोल सकते हैं कि वो अपने हाथ में कोई पेंसिल या कोई पेन होल्ड कर ले और फिर उसके बाद जो मूवेबल आर्म होगा वो थंब की बजाय उस पेंसिल या पेन के डायरेक्शन में ही मूव करेगा और उसी को हम रीडिंग के लिए यूज़ करेंगे. फिर इसमें जो पोजीशन है वो रहेगी सिटिंग और स्टैंडिंग. द एल्बो फ्लेक्स टू 90 डिग्री एंड द आर्म इज हेल्ड क्लोज टू द साइड ऑफ द बॉडी. फोर आर्म इन प्रोन पोजीशन एंड थंब इज डायरेक्टेड सुपीरियरली. थंब की जगह पेन या पेंसिल होगा वो भी सुपीरियरली ही डायरेक्टेड होगा. तो दिस इज़ द पोजीशन जो आप डायग्राम में देख रहे हो. इस तरह से हम मिडिल फिंगर के नकल पे फल्क्रम को प्लेस करके स्टेबल आर्म को लॉन्ग एक्सिस ऑफ ह्यूमरस के पैरेलल ही रख सकते हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जैसा हमको इजी हो होल्डिंग के लिए. फिजियोथेरेपिस्ट की ग्रिप जितनी जो भी हो. उसके बाद मूवेबल आर्म जो होगा वो हमारे थंब को या फिर पेंसिल या पेन को फॉलो करेगा. तो इससे हमें जो रीडिंग मिलेगी वो होगी प्रोनेशन की रीडिंग. नेक्स्ट आता है हमारा सुपिनेशन. इसका भी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री होता है. इसमें भी फिक्स पॉइंट स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस अल्ना पे रहेगा. स्टेबल आर्म जो है वो डॉर्सल आर्म ऑफ द डॉर्सल सरफेस ऑफ द रिस्ट पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ ह्यूमरस रहेगा. मूवेबल आर्म भी स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस और अल्ना पे रखा रहेगा. जो पोजीशन होगी वो सेम टू सेम जैसी कि प्रोनेशन में थी बिल्कुल उसी तरह होगी और इसका भी दूसरी तरह से करने का तरीका है एंड ये तरीका भी सेम है जो प्रोनेशन में ही हमने यूज़ किया है. मिडिल फिंगर के नकल पे रखकर हम इसका रीडिंग मेजर कर सकते हैं. जो स्टेबल आर्म है वो लॉन्ग एक्सिस ऑफ ह्यूमरस के पैरेलल होगी, डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स जो भी थेरेपिस्ट की ग्रिप इजीली बन जाए
उस पर जो मूवेबल आर्म है वो पैरेलल टू सुपीरियरली डायरेक्टेड थंब होगा, थंब की जगह पेंसिल या पेन हो सकती है। देन इसकी जो पोजीशन है पेशेंट की वो सिटिंग या स्टैंडिंग होगी, एल्बो फ्लेक्स्ड होगा 90 डिग्री पे। आर्म जो होगा it is held close to the side of the body, forearm in mid prone position and thumb is directed superiorly, and according to the movement of thumb the measurements of the supination or pronation will be made। तो ये था हमारा गोनियोमेट्री ऑफ सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। अब इसके बाद हम देखते हैं गोनियोमेट्री ऑफ रिस्ट जॉइंट। अगर हम रिस्ट जॉइंट की बात करें तो हमारे रिस्ट जॉइंट पर 4 मूवमेंट्स होते हैं बेसिकली, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रेडियल डेविएशन एंड अल्नर डेविएशन। तो फ्लेक्शन की नॉर्मल रेंज इज़ फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 0 डिग्री यानी कि न्यूट्रल डिग्री से 90 डिग्री। इसमें फिक्स्ड आर्म या फल्क्रम जो है वो बिलो द स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना या फिर ट्रैक्वेट्रम के ऊपर रहेगा। ट्रैक्वेट्रम पैल्पेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको ये मान के चलते हैं कि स्टाइलॉइड प्रोसेस के जस्ट नीचे हमने फिक्स पॉइंट को रखा है। जो स्टेबल आर्म है वो पैरेलल टू द अल्नर बॉर्डर ऑफ अल्ना रहेगा, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि जो स्टेबल आर्म है वो अल्ना बोन जो है उसके अल्नर बॉर्डर पे यानी कि इस तरह से प्लेस्ड है। जो मूवेबल आर्म है इट इज़ पैरेलल टू द 5th मेटाकार्पल बोन, वो 5th मेटाकार्पल बोन के पैरेलल रहेगा। जो पोजीशन होगी वो स्टैंडिंग, सिटिंग या एल्बो फ्लेक्स में रहेगी, फोरआर्म प्रोनेटेड। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पोजीशन कुड बी अकॉर्डिंग टू द थेरेपिस्ट। ऐसी कोई पोजीशन होनी चाहिए जिसमें कि जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट ना हो, फुल रेंज ऑफ मोशन हम मेजर कर पाएँ। तो जो पोजीशन रहेगी वो स्टैंडिंग या सिटिंग रहेगी, एल्बो फ्लेक्स्ड रहेगा और फोरआर्म प्रोनेटेड रहेगा। इसमें ध्यान हमको ये रखना है कि जो रिस्ट के आगे का पार्ट है वो विदाउट सपोर्ट रहेगा, उसका किसी चीज़ पर सपोर्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज द मूवमेंट जो हमें करना है वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो इन दिस डायग्राम यू कैन सी द पोजिशन ऑफ हैंड जिसमें हमें गोनियोमेट्री करनी है। नेक्स्ट कम्स एक्सटेंशन। इसका 0 to 70 डिग्री नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन रहता है। इसमें जो फल्क्रम है इट विल बी बिलो द स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, अगेन द सेम पोजीशन जो कि हमने फ्लेक्शन में एक्वायर करी थी। जो स्टेबल आर्म है इट विल बी पैरेलल टू द अल्नर बॉर्डर ऑफ अल्ना, सेम अल्नर बॉर्डर पे रहेगा हमारे फोर आर्म का। नेक्स्ट जो मूवेबल आर्म है इट विल बी पैरेलल टू द 5th मेटाकार्पल बोन, यानी कि छोटी उंगली के पास से हमारा मूवेबल आर्म रहेगा। और जो पोजीशन रहेगी अगेन इट विल बी स्टैंडिंग और सिटिंग, एल्बो फ्लेक्स्ड एंड फोर आर्म विल बी प्रोनेटेड। फिर जैसे जैसे पेशेंट मूवमेंट करेगा, एक्सटेंशन करेगा, उसी के साथ हमारा मूवेबल आर्म भी मूव करेगा और उसके बाद मूवेबल आर्म का पॉइंटर प्रोटेक्टर के जहाँ भी पॉइंट पे पहुंचकर रुक जाएगा वही हमारी एक्सटेंशन की रीडिंग होगी। नेक्स्ट कम्स द रेडियल डेविएशन। इसकी नॉर्मल रेंज इज फ्रॉम 0 to 20 डिग्री। नेक्स्ट इसमें हमारा फल्क्रम जो है वो मिड लाइन ऑफ द फोर आर्म एट रिस्ट जॉइंट पे रहेगा या फिर कैपिटेट पे रहेगा। अगेन यहाँ पर कैपिटेट को पैल्पेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए उसको हम ये मानकर चलते हैं कि वो फोर आर्म के मिड लाइन पर है। जो हमारा स्टेबल आर्म है इट विल बी पैरेलल टू द मिडल लाइन ऑफ द फोर आर्म, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। मूवेबल आर्म विल बी पैरेलल टू द मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर के जस्ट ऊपर से रहेगा। जो पोजीशन है इट विल बी सिटिंग और स्टैंडिंग, एल्बो विल बी फ्लेक्स्ड, forearm will be in prone position. The forearm may rest on a table top. There should be no support under the hand. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रिस्ट के आगे का जितना भी पार्ट है, मतलब जो आपके हैंड का पार्ट है, वो अनसपोर्टेड होना चाहिए सो दैट जो पेशेंट है वो पूरी तरह से मूवमेंट कर पाए। और फिर पेशेंट को हम बोलेंगे टू डेविएट हिज हैंड रेडियली, रेडियल साइड पे उसको डेविएट करने के लिए। तो जब वो डेविएट करेगा उसी के साथ साथ हमारा मूवेबल आर्म भी मूव करेगा एंड जहाँ पर वो रुक जाएगा उस समय हम प्रोटेक्टर की रीडिंग मेजर करेंगे फ्रॉम मूवेबल आर्म एंड दैट विल बी द रीडिंग फॉर रेडियल डेविएशन। नेक्स्ट इज आर अल्नर डेविएशन। इसका नॉर्मल रेंज इज फ्रॉम 0 डिग्री टू 35 डिग्री। इसमें जो फिक्स्ड पॉइंट या फल्क्रम है इट विल बी एट द मिड पॉइंट ऑफ द डॉर्सल सर्फेस ऑफ द रिस्ट जॉइंट या फिर कैपिटेट पे, जो कि सेम है जैसा कि रेडियल डेविएशन में था। जो स्टेबल आर्म है इट विल बी पैरेलल टू द मिड लाइन ऑफ द फोर आर्म, ये भी बिल्कुल सेम है, इट विल ऑल्सो अगेन बी पैरेलल टू द मिड लाइन ऑफ द फोर आर्म। मूवेबल आर्म जो है वो पैरेलल टू द मिड लाइन ऑफ द मिडिल फिंगर ऑफ द रिस्ट जॉइंट पे रहेगा और जो पोजीशन रहेगी वो एल्बो फ्लेक्स्ड रहेगी एंड फोर आर्म इन प्रोन पोजीशन रहेगा। The forearm may rest on a table top. There should be no support under the table. इसकी भी पोजीशन सेम रहेगी जैसे कि हमारी रेडियल डेविएशन में थी। इसमें भी जो फोरआर्म है वो हमारा फ्लेक्स्ड रहेगा, एल्बो जो है हमारा वो फ्लेक्स्ड रहेगा। जो फोरआर्म है वो प्रोन पोजीशन में टेबल टॉप पर रखा रहेगा, बट जो हैंड रहेगा वो अनसपोर्टेड रहेगा सो दैट फुल रेंज ऑफ मोशन पेशेंट कर पाए।
इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारा गोनियोमीटर का प्लेसमेंट किस तरह से रहेगा। तो दिस इज़ द वे जिससे कि हम सुपीरियर रेडियोअलर जॉइंट की और रिस्ट जॉइंट की गोनियोमेट्री करेंगे। बाकी हम अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस में सीखेंगे, बट बिफोर डूइंग द प्रैक्टिकल्स थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबको थ्योरी पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।